Hello students, my name is Mahireen Goni. I am a teacher in Government Girls High School, निचला थड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म के सेकेंड पार्ट में हैं, जिसमें हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। हम जिस देश में रहते हैं वो एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। वहाँ पे हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा कि दो टायर्स होते हैं, एक नेशनल लेवल का हो गया और एक स्टेट लेवल का हो गया। एक नेशनल लेवल का सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है और स्टेट लेवल का स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। लेकिन हमारा जो देश है, हमारे देश में की जो स्टेट्स हैं वो इतनी डाइवर्स हैं। कम्युनिटी की बात करती जाए, लैंग्वेजेस की बात करती जाए, ज्योग्राफी की बात करती जाए, कुछ स्टेट्स तो इतनी बड़ी हैं जो कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से भी ज़्यादा बड़ी हैं और उनका पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है टू टायर सिस्टम के लिए उसको एडमिनिस्टर करना। तो इसीलिए हमने इसमें एक और टायर ऐड किया है जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट होता है वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ एक पंचायत बना दी जाती है जो खुद वहाँ की प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को देखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब हम पावर को बांट दें ऊपर से नीचे। जैसे कि सेंटर की पावर नीचे स्टेट में दे दी जाए, स्टेट की पावर नीचे डाइवर्स कर दी जाए, अलग अलग ग्रुप्स बना के उनमें बांट दी जाए, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। मतलब बार बार कोई गांव के किसी भी इशू को लेकर सेंटर में नहीं आएगा या स्टेट सीएम के पास नहीं आएगा पूछने के लिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कुछ डिसीजंस खुद ले सकते हैं। जो पंचायत का हेड होता है वो कुछ डिसीजंस, कुछ रूल्स को फॉलो करने के बाद डिसीजंस ले सकते हैं। कुछ सालों पहले इन द अर्ली ईयर्स लोकल गवर्नमेंट वाज नॉट सो इफ़ेक्टिव। इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था लोकल गवर्नमेंट जितना कि अब है। चेंजेस मेड इन 1992 मेड इट इफ़ेक्टिव एंड पावरफुल। 1992 में कुछ ऐसी एक बदलाव आए जिससे जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत हैं, वो पावरफुल बन गए। चलें देखते हैं कि क्या चेंजेस आए। 5 ऐसे बदलाव आए जिससे जो लोकल बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई। सबसे पहले तो ये हो गया कि रेगुलर इलेक्शंस, कुछ टाइम के बाद इलेक्शंस होने लगे जो कि मैंडेटरी हो गए, इम्पॉर्टेंट हो गए, मतलब होने ही होने हैं। लोकल बॉडीज़ को चूज़ करने के लिए, मेंबर्स को चूज़ करने के लिए इलेक्शंस रेगुलरली होने लगे। कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। 1/3 सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन को जिम्मेवारी दे दी गई लोकल बॉडीज़ इलेक्शन को कंडक्ट करवाने की। और 5th, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर को लोकल बॉडीज़ के साथ शेयर करेगा। ना सिर्फ पावर बल्कि रेवेन्यूज़ भी, जो पैसा भी आएगा वो भी लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा। इन 5 बातों के बाद, इन 5 चेंजेस के आने के बाद जो लोकल बॉडीज़ है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई। अब पंचायत में का स्ट्रक्चर क्या होता है? पंचायत में मतलब कौन कौन होता है? कई सारे मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स का एक हेड होता है। ये जो मेंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पंच। और ये जो इनका हेड होता है उसको हम बोलते हैं सरपंच। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटा सा काम दूंगी क्योंकि हम भी एक गांव से बिलोंग करते हैं। हमारा स्कूल एक विलेज में रहता है जहाँ पे पंचायत है। आपने पता करना है कि आपका सरपंच कौन है, उसके बाद आपके पंच कौन है, उनका नाम क्या है, मुझे आपने फॉरवर्ड करना है कमेंट सेक्शन में जाके। कई सारी पंचायतें जो होती हैं, समझिए एक गांव की, कुछ गांवों की पंचायत, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारी की सारी पंचायत मिलके बनती हैं पंचायत समिति। और एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत समिति होती हैं वो सारी मिलकर बनाती हैं ज़िला परिषद। जो ज़िला परिषद का हेड होता है उसको हम बोलते हैं या तो चेयरमैन या मेयर। वो एक्सरसाइजेज जो है, सारी की सारी पावर वो एक्सरसाइज करता है लोकल गवर्नमेंट की। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फेडरलिज्म ख़त्म होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।